कभी ज़िंदगी में, जैसे अभी तो हम ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, कभी किसी ऐसे रिश्तेदार या कोई ऐसा दोस्त जिसने मशवरा दिया और आपने सर पकड़ लिया हो कि ये मैंने कर क्या लिया? अक्सर तो अभी इंटरनेट है, वैसे तो अक्सर हाँ, आपकी पड़ोसनें, आपकी टोटके ही दोस्तें पता होती चलते थी थे, हाँ। जो बताती थी ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। पता है मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। हमारे यहाँ हर चीज़ में कहा जाता है खामोश। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे अभी थोड़ा खामोश रहो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, थोड़ा खामोश रहो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कहीं कहीं बोल लेना बहुत ज़रूरी होता है। दूरी होता है। कहीं कहीं आप जब तक बोलते नहीं ना, अगले को एहसास नहीं होता। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, क्योंकि हमारे अब अम्मा अब्बा तो क्या कहते, खामोश खामोश बेटा कुछ खाम। मैंने तो जिस दिन बोला उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, तो बहुत पहले बोल लेना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिश्ता हो, आपका ताल्लुक हो, दोस्ती हो, आपको लग रहा है कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में, मेरे साथ क्योंकि हुआ है ये, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फौरी तौर पे प्लीज़ अपनी लाइन ड्रॉ करें और कहें कि इससे ये आगे चीज़ नहीं, है। जैसे ये मैं कबूल नहीं कर धुर सकती। नहीं बनना हाँ, चाहिए मतलब। मैं ये नहीं, आपको कारपेट बनने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। बिल्कुल भी कि कोई कारपेट बन के आपके ऊपर से चल जाए। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं हमेशा हमने ये सुना था खामोश खामोश खामोश। हाँ, तहज़ीब अपनी जगह, तमीज़ अपनी जगह, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। एक अच्छा खामोश भी, और एक हमें पेरेंट्स ने ये भी कहा नो नहीं किसी को बोलना। नो बोलना ज़रूरी है। आपको जैसे आपने कहा ना लाइन ड्रॉ करना, मुझे ऐसा लगता है हम बड़े, मेरी अपब्रिंगिंग जैसी हुई, मेरी बहनों की हुई, हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई कि किसी ने 4 बजे भी बुलाया ना तो पहुंच जाओ उसकी मदद के लिए, और उसके पहुंचो और ये करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने लाइफ में ये सीखा कि जब मुझे ज़रूरत है तो किसी ने ये कह दिया नहीं, मैं तो फैमिली आई हुई है, अभी फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, ये है वो है, अच्छा मैं फैमिली के साथ निकली नहीं हूँ। मतलब मैंने, हमारे घर में ये भी होता था कि अगर कोई किसी ने फ़ोन कर दिया ना, फ्रेंड ने कर दिया, किसी ने कर दिया कि अच्छा मैं आना चाह रही हूँ, हाँ हाँ आ जाओ, कोई मसला नहीं है, सब अपने ही बैठे में, तुम भी फैमिली हो। लेकिन लोगों ने ये लाइन ड्रॉ की, तो मुझे लगता है नो कहना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अब बहुत जगह नो कहना शुरू कर दिया है। पहले मैं बड़ी वो होती थी कि नहीं नहीं, बड़ी डिवोटेड फ्रेंड कि मैं अभी आ जाती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं बड़ी मार खाई है मैंने। आप इतनी डिवोटेड है ये कि आहिस्ता फंक्शन के अगले दिन आ जाती है। थोड़ा सा इंटरनेट खुदा के लिए थोड़ा सा भी मैं इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट करूँगी कि हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें बहुत सारी, अब एडवाइस भी बहुत है ना, अब रिलेशनशिप एडवाइस, फ्रेंडशिप एडवाइस, तो यंग लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इतना कंटेंट है हर जगह और इतनी चीज़ें हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जो देख लिया, जो पढ़ लिया, वो आपकी फीलिंग्स हैं। तो उसमें भी ये एक चीज़ कही जाती है कि आप इंसान को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें, ग्रे में देखें। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि मैं भी शुरू में, मेरी अपनी नेचर भी ऐसी थी, मैं नो भी नहीं बोलती थी, और मैं बहुत एहसास मेरे अंदर, अच्छी बात है, एहसास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वहीं पे आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अब आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा, ये कुछ लोगों में फिर ये आदत हो जाती है कि मुझ में ये आदत हो गई थी, मैं अगर कोई हल्का सा भी बुरा मेरे साथ कर रहा है ना, या मुझे किसी की बात बुरी लग गई, तो मैं बजाय उसको रोकने के मैं ये कहना शुरू हो जाती थी कि क्या पता इसके साथ कुछ हुआ हो, क्या पता ये कुछ किसी चीज़ से गुजर रहा हो, कोई बैक स्टोरी हो, मुझे क्या पता, हमें वो भी सोचना चाहिए। लेकिन तब आप बन जाते हैं पुश ओवर, क्योंकि उसने एक दफ़ा देख लिया कि ये चुप हो गया, ये मासूम है, तो अब इसको आप बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं। तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि लुक एट थिंग्स इन ग्रे एंड एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। लेकिन कभी कभी लाइफ वो है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट और सही और गलत में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है, और उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये गलत है। इतने ज़्यादा बेनिफिट ऑफ द डाउट देने की हर एक को ज़रूरत नहीं है। ब्लैक एंड वाइट वैसे होना चाहिए कि आपके लिए हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट इस तरह हो कि मेरी ज़िंदगी में है कि यहाँ ब्लैक है या वाइट है, मैं कोई ग्रे बात कर नहीं सकती, नॉर्मल ब्लंट जो बात है वो करनी है। अच्छा, जैसे लाइक मैं पूछना चाह रही थी, अक्सर जब यंग बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो कभी कभार जो मैके वाले हैं, जिसमें बहन भी हो सकती है, अम्मी भी हो सकती है, अब्बू भी, कोई भी, वो कभी कोई बात कह रहे होते हैं ना आपको कि तुम ऐसे चलो ससुराल में, तो बहुत सारी बच्चियाँ ज़्यादातर अपने मैकों की सुनती हैं, जबकि जो आपका ससुराल है वो एक अलग तरह का घर है। बिल्कुल। मैका उसे एक दूसरी दूरबीन से देख रहा होता है, आप जो खुद रह रही होती हैं वो अलग देख रही होती है।
सो कभी कभार वो जो टैकल करने का तरीका बताते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि वो आपके वालिदैन है, क्योंकि वो आपके बहन भाई हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। सही है, वो बिल्कुल अपने तजुर्बों की बुनियाद पर वो आपको बातें बता रहे होते हैं जो आपके दिल में और दिमाग में बैठ रही होती है। बिल्कुल। और जब आप मैच्योर होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार भले आपके माँ बाप ही थे, भले आपके अपने थे, उनको आपसे प्यार था, कोई वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मगर आपने उनकी बात अपने ऊपर अप्लाई करके गलत किया, बिल्कुल। क्योंकि हर घर का अपना एक रहन दैट्स वाई तो मैंने ये जो आपकी बात है इसी को ही कंटिन्यू जो मैंने शुरू में कहा ना, क्योंकि वो हमारे वालिदैन ने ये सिखाया था। मैंने भी बहुत देर बाद रियलाइज़ किया कि नो कहना, अपनी लाइन को ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, वरना आप बहुत सारे रिश्ते आपके ऊपर बिला वजह हावी होना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई आपकी ज़िंदगी से लेना देना ही नहीं होता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आपकी खालाएं हैं, आपकी फुप्पियाँ हैं, जो भी आपके बड़े जो आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार ही प्यार में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि अच्छा जी ससुराल में ऐसे ऐसे बिहेव करना, ऐसे करना, ये करना, वो करना। मगर जिसका घर है वो है ना, कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बिल्कुल। कहते हैं बड़ी बच्ची मिसाल है, जिससे जूता पहना उससे पता होता है काट का तो आपको पता है कि आपकी क्या बात करने की टाइमिंग होनी चाहिए। यहाँ पे वो डिवोटेड वाली स्टोरी पे मैं हंसे जा रही हूँ उस वक्त से। भाई इनके घर पे थे कूंडे। अच्छा। इन्होंने मुझे कूंडे की न्याज बहुत पसंद है। लाइक मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बोलती हूँ कि किसी के घर कूंडे हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। अब सादिया ने मुझे बड़ा इनविटेशन भेजा, सब कुछ भेजा। मुझे लगा कि ये सैटरडे संडे में मैं कंफ्यूज हो गई। मैं संडे को बड़ी तैयार श्यार होके सादिया के घर पहुंची तो मैंने कहा ये तो बाहर कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी आ गई हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। रात के 8 बजे कह रही मैं जल्दी आ गई। मैंने कहा 8 बजे यहाँ मैं लेट हो गई हूँ। मुझे पता था इनके यहाँ बड़ी रौनक लगती है, लेट तक चलता है। मैंने कहा कोई भी नहीं। मैं अंदर गई तो सादिया नाइट सूट में बैठी हुई और सादिया ने कहा आमना बेटा मैंने तो कल बुलाया था आप इतनी लॉस्ट है ज़िंदगी में कि आप आ जा रही हैं हंस हंस के हमारा बुरा। तो वो इतनी सी मेरे ख्याल से वो न्याज फिर भी चखाई हमने इनको, हमने कहा चखे आप, लेकिन वो कह रही हैं आप इतनी डिवोटेड है कि आप अगले दिन भी आ जाती। अच्छा, क्या रॉन्ग स्कूल। हाँ यार, वो शुरू में जब आपको पहला बच्चा होता है तो आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही होती। तो मैं उस स्कूल का नाम तो नहीं लूँगी, मुझे किसी ने कहा इसमें मीरब के लिए ना, वो मैंने किया। तो मेरी दोस्त अरूज, आप जानते हैं वो, फिर जब वो मिली डॉन में तो उसने तो मेरी ऐसी क्लास ली, तुम पागल हो, तुमने किस स्कूल में डाला। मैंने कहा ये स्कूल है, कितनी फ़ौरन निकालो। तो फिर देन उसने मुझे सही गाइड किया एंड वो मेरा प्री स्कूल प्लस फिर उसने स्टार्ट किया। तो क्यों उसने तब मुझे पता चला कि स्कूल की बेस कितनी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बाद आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना है। तो उसने वहाँ से निकाल के फिर मुझे वहाँ, तो ये एक रॉन्ग मशवरा है किसी ने मुझे दिया था। बाद में मैंने उनको खूब, मैंने कहा आप काश मेरी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह समझते, लेकिन उनकी अपनी बेटी वहाँ से पढ़ी थी तो उन्होंने वैसे ही समझा था कि अपने डिफरेंट सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को खुद थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए।